नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, राइट द स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। नाउ अब कंडीशनल फॉर्म क्या होता है, इफ एंड देन, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, तो ये क्या हो गया आपका कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म इज इफ एंड देन, कोई भी स्टेटमेंट है तो उसमें इफ एंड देन हमें पुट करना है। नाउ इफ एंड देन हम कंडीशनल फॉर्म कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग का पॉइंट, स्टार्टिंग में जो भी पॉइंट है उसके आगे इफ लगेंगे और जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर हम देख के देन लिखेंगे। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी रोम्बस इज स्क्वायर। क्या है, एवरी रोम्बस, एवरी रोम्बस इज व्हाट, स्क्वायर। रोम्बस क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, कंडीशनल फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, ना रोम्बस क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया है तो क्या लिखोगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, रोम्बस, इज क्या होगा यहाँ पर, देन। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। किसके बारे में बात कर रहा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर, मतलब लीनियर पेयर है तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, इफ, आपको स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में क्या पुट करना है हमेशा, इफ। इफ एंगल्स आर लीनियर पेयर, यहाँ तक सेम है। नाउ आर की जगह पे आप क्या पुट करोगे, देन। इफ द एंगल्स आर लीनियर पेयर देन दे आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। क्या इसका मीनिंग होगा, ट्रायंगल क्या है, एक डायग्राम है, फिगर है जो कि किससे बनता है, 3 सेगमेंट मीन्स 3 लाइन से बनता है। तो आप स्टार्टिंग में क्या पुट करोगे, अगेन इफ। और ट्रायंगल क्या है, डायग्राम है, तो हम पहले लिखेंगे इफ द फिगर इज ट्रायंगल। इफ द फिगर इज ट्रायंगल, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, देन इट इज, यहाँ के ट्रायंगल के बाद क्या पुट करोगे, देन। अगर डायग्राम ट्रायंगल है तो वो कितने लाइन से बनेगा, 3 लाइन से। तो वैसे ही लिखा हुआ है, इफ द फिगर इज ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। किसी भी नंबर का अगर 2 ओनली 2 डिवाइजर है, नंबर इटसेल्फ या फिर 1, तो वो क्या होता है आपका प्राइम नंबर। तो कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में क्या पुट करोगे आप, इफ। इफ अ नंबर हैविंग अ ओनली 2 डिवाइजर, हमने क्वेश्चन में से ही सॉल्व किया हुआ है, स्टेटमेंट कॉपी किया है, देन इट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, एवरी रोम्बस इज स्क्वायर। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल and in square also all sides are equal। तो अगर क्या है, if quadrilateral is rhombus तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। वो क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी मैक्सिमम सेम होती है, बस एक पॉइंट पे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। नाउ सेकंड में क्या है, एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। नाउ लीनियर पेयर क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 एंगल इज व्हाट, 180 डिग्री। लीनियर पेयर इज ऑल्सो 180 डिग्री, और जिसका 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसके लिए ये क्या हो गया, इफ एंगल आर लीनियर पेयर देन दे आर द सप्लीमेंट्री। नाउ नेक्स्ट क्या है, अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। ट्रायंगल का एक डायग्राम बना लीजिए। ट्रायंगल हमें किससे मिल रहा है, अगर कोई डायग्राम ट्रायंगल है तो वो क्या होगा, उसमें 3 लाइन्स होंगी, ऐसा हमें आंसर मिल रहा है। अ ट्रायंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हमें कन्वर्स लिखना है। कोई स्टेटमेंट दिया है और उसका हमें कन्वर्स लिखना है, मीन्स उसका उल्टा लिखना है। और ये हमेशा याद रखना है कि कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होते हैं, वो हम कभी कभी ट्रू होते हैं, कभी कभी फॉल्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180 डिग्री देन द फिगर इज व्हाट, ट्रायंगल। ना आपको पता है ट्रायंगल में जब आप 3 एंगल्स को ऐड करते हो तो क्या होता है, 180 डिग्री मिलता है। अब हमें क्या करना है, इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स करते टाइम हम हमेशा जो लास्ट स्टेटमेंट है उसे पहले लिखते हैं और
पहली स्टेटमेंट को हम लास्ट में लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ द गिवन फिगर इज ट्रायंगल, ये क्या है आपका लास्ट स्टेटमेंट है। देन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स एंगल इज व्हाट 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री then the complement of then they are the complement of each other। now complement क्या होता है, complementary angles are always 90 डिग्री। जो 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट लाइन में होता है, ये क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स वेन एवर यू एट द टू एंगल्स यू विल गेट द 90 डिग्री। नाउ अब क्या है, आपको इसका क्या करना है, कन्वर्स लिखना है। तो कन्वर्स में हमें क्या करना है, देन के बाद का जो स्टेटमेंट है वो पहले लिखना है। तो क्या लिखोगे, और हमें इफ़ लिखना ही है, इफ़ एंड देन के फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन देन के बाद का जो फर्स्ट लास्ट स्टेटमेंट है वो हम पहले लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ है, इफ़ द गिवन टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ दे की जगह हम द लिखेंगे। इफ़ द गिवन टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 के आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स एंगल formed by 3 transversal of 2 lines are congruent then the 2 lines are parallel। अब आपका इसको क्या लिखना है, कन्वर्स फॉर्म लिखना है। तो कन्वर्स फॉर्म आप हमेशा कैसे लिखोगे, लास्ट वाला मीन्स देन के बाद का जो स्टेटमेंट है उसे आप क्या करोगे, पहले लिखोगे, और इफ़ वाला स्टेटमेंट आप लास्ट में लिखोगे। तो देन के बाद का क्या है स्टेटमेंट, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल then the corresponding angles formed by transversal of two lines are congruent। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कन्वर्स कैसे लिखना है, कन्वर्स भी आपको इफ़ एंड देन के फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसमें देन के बाद का स्टेटमेंट आपको पहले लिखना है और इफ़ वाला स्टेटमेंट आपको बाद में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये क्या है, डिविजिबिलिटी का ये स्टेटमेंट है, मीन्स डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अगर कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड करना है, वो चेक करना है, तो उसके डिजिट गिवन डिजिट को हम ऐड करके उसको चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल 18 डिवाइडेड बाय 3। अब मुझे चेक करना है कि 18 3 से डिवाइड होगा या नहीं, लेकिन ये 3 का टेबल आपको पता है, 18 3 के टेबल में आता है, तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, 1 + 8 क्या मिल रहा है, 9 कैन डिवाइड बाय 3, तो हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, 18 कैन ऑल्सो डिवाइड बाय 3। ये 2 डिजिट के नंबर है। ऐसे ही आप 3 4 5 डिजिट के नंबर्स को भी चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, गिवन डिजिट्स को ऐड करना है एंड देन उसे 3 से डिवाइड करना है। नाउ तो आपको ये पता चल गया है। अब हम इसका कन्वर्स फॉर्म लिखते हैं। कन्वर्स फॉर्म कहाँ से लिखना है हमें, इफ़ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हमारा क्या है, यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट के बारे में हम पहले लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है, नंबर है, तो ऑब्वियसली हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, गिवन। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं कि 9 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। वी हैव टू राइट द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है, जो आपका कोई स्टेटमेंट दिया है उसमें एक गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट मतलब इफ़ वाला स्टेटमेंट, एंड देन आपको कॉन्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट मतलब आपको जो प्रूफ करना है, मीन्स देन वाला पार्ट। तो इफ़ एंड देन वाला आपको स्टेटमेंट दिया होगा, तो इफ़ वाला पार्ट क्या होगा आपका, एंटीसीडेंट होगा, एंड देन वाला पार्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट होगा। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट
then its all angles are congruent. नाउ अब इसको एंटीसीडेंट गिवन पार्ट में क्या आएगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स ये इफ वाला स्टेटमेंट, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट पार्ट हो जाएगा। तो एंटीसीडेंट गिवन पार्ट क्या होगा, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ आपको कॉन्सिक्वेंस पार्ट लिखना है। कॉन्सिक्वेंस पार्ट आपका क्या हो जाएगा, देन वाला पार्ट। देन वाला पार्ट मतलब टू प्रूफ, तो इसके बाद का जो भी स्टेटमेंट आप उसको कॉन्सिक्वेंट में लिख सकते हो। तो क्या होगा, ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ अब यहाँ पे इफ एंड देन का स्टेटमेंट नहीं है, बट इसने क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात की है, पैरेललोग्राम के बारे में। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आप इसका एंटीसीडेंट कैसे लिखेंगे, द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात कर रहा है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये सारे आपके किस में हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंस में हो जाएंगे। तो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप प्लीज़ आप कमेंट में आप मुझे मतलब क्वेश्चन नंबर मुझे आप दे सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर आपको फिर से कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ भी जो भी मुझसे होगा मैं करूँगी। और मेरा अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल लर्निंग एंड गाइड प्लेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।